बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अपने किचन में तवा भिंडी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अलग टेस्ट होता है इसका। जो भिंडी हम बनाते हैं फ्राई करके, उसका और इसका टेस्ट जो है इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। वो भी अच्छी लगती है, मगर कभी आप इस तरह से तवा फ्राई भिंडी बना के खाएं, ये बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसके लिए मेरे पास 1 पाव भिंडियाँ हैं, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, 2 टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, 1 कैरी है मेरे साथ, इसमें हम कैरी यूज़ करेंगे और बाकी सारे मसाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं कि कैसे बनती है तवा फ्राई भिंडी। तो गैस पे हमने तवे को रख दिया है। इस पर अब डालेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तवा गरम है और अब हम इसमें डालेंगे प्याज। जो मेरे पास नॉर्मल साइज़ के 3 कटे हुए प्याज हैं और 2 मैंने इसमें से डाल दिए हैं। तो इनको यहाँ पे हमने ब्राउन कलर नहीं देना, जस्ट इनको हम सौते करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इनको सॉफ्ट करना है। और फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को भी लाइक किया करें। तो इससे पता चलता है कि आपको मेरा चैनल, मेरे वीडियोस, मेरी कुकिंग कितनी पसंद है। तो ये मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, मैंने वो डाल दिए हैं। तो यहाँ पे अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे, क्योंकि टमाटर को हमने थोड़ा सा पकाना है, इनको सॉफ्ट करना है। तो इस तरह से हम तवे के ऊपर टमाटर को और प्याज को फैला देंगे ताकि ये इक्वली पक सके। ये देखिए, इस तरह से। तो अब मेरे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, ये 3 बड़े साइज़ वाली ग्रीन चिलीज़ हैं, जिनको मैंने काट के इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे अब हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए तवे पे ऐसे ही इसको हमने पकाना है। तो बहुत ही टेस्टी होती है ये वाली तवा भिंडी, स्पेशली जब आप इसे लंच में खाएं। आजकल तो रोज़े हैं, आप इसे अफ्तारी में बना के खा सकते हैं। तो इनको हम 2 से 3 मिनट में इनको सॉफ्ट करेंगे, इनको फ्राई करेंगे। तो अब यहाँ पे 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला। तो पहले डाल दी है इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक, और अब इसमें गया है थोड़ा सा कुटी लाल मिर्च, और ये 1/2 टीस्पून डाल दिया इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर, और ये 1/2 टीस्पून डाल दिया इसमें सूखा धनिया पाउडर, और ये 4-5 मेरे पास ड्राई चिलीज़ होती हैं जो साबुत वाली, वो डाल दी हैं। लाल मिर्चें गोल गोल जो होती हैं वो वाली, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, इससे लुक भी बड़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पे इसको हमने फिर अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ये देखिए, इस तरह से। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे भिंडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये 1 पाव भिंडी थी मेरे पास, जो कि मैंने मसाले के अंदर ऐड कर दी है। तो अब यहाँ पे इसको हम फैला देंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे फ्लेम को अब हमने हाई नहीं रखना, हमने फ्लेम को स्लो रखना है। तो अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे सबसे पहले। ये देखिए, इस तरह से। और फिर इसको हमने पूरे तवे पे भिंडी को इस तरह से फैला देना है। तो अब भिंडी की जो खुशबू है वो आना शुरू हो गई है। तो ये देखिए, 5 मिनट के लिए इसे मैंने पकाया है नॉर्मल फ्लेम पे। और यहाँ पे टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं और भिंडी जो है वो भी थोड़ी थोड़ी सी पक चुकी है। ये देखिए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए मेरे पास एक कैरी है जिसको मैंने एक साइड से काट के बारीक और इसमें डाल देना है। इससे ये होगा कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब हमने यहाँ पे इसको 15 मिनट के लिए दम लगा के पकाना है। तो ये देखिए, 15 मिनट गुजर चुके हैं, हमने दम लगा दिया था। और अब आप चेक कर सकते हैं कि जो मसाला है वो भुन चुका है और जो भिंडी है वो बिल्कुल पकने वाली है। तो यहाँ पे हमने इसको मिक्स करना है और इसको हमने पकाना है और तवे के ऊपर 3 मिनट के लिए। अब यहाँ पे हमने इसे दम नहीं लगाना और यहाँ पे फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई कर लेंगे,
क्योंकि अब ये बिल्कुल पकने की स्टेज पे है। तो ये आप चेक करें, अब ये बिल्कुल पकने वाला है। अब हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से तवे के ऊपर हमने इसको फैलाना है और यहाँ पे अब हम फ्लेम इसका रखेंगे नॉर्मल। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून, ये देखिए तकरीबन हाफ़ टी स्पून है ये गरम मसाला पाउडर। इससे बहुत ही मज़े की खुशबू आती है और बहुत ही मज़े का इसका अरोमा होता है। तो गरम मसाला डाल के एक दफ़ा इसको फिर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और ये देखिए इसको मैंने फिर पूरे तवे पे फैला दिया है। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे। तो ये देखिए मसाला कैसे चिपका हुआ है चम्मच के साथ, बिल्कुल रोस्ट और ब्राउन। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आप चेक करिए आपकी तवा फ्राई भिंडी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हटके फ्लेवर में। इसे आप खा सकते हैं तंदूर की गरम गरम रोटी के साथ, और अगर इसके साथ हो कच्ची लस्सी तो यकीन करिए इससे अच्छा फूड और कोई नहीं हो सकता। तो इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।